Hello friends, good morning and welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with Moin. Friends, लास्ट मेरे वीडियोस में मैंने आपको टेक टाइम, लीड टाइम और साइकिल टाइम के बारे में बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताया था। आज मैं आपको नया टॉपिक एक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है OEE। इट मीन्स ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। फ्रेंड्स, OEE एक ऐसा मैट्रिक है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। मीन्स OEE इज़ द मैट्रिक टू मेज़र मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है एक अपनी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, या हमारा प्लांट या हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस लेवल पे चल रही है और हमारी OEE क्या है। इससे बहुत क्लियरली डिफाइन होता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कहाँ पर अभी इस टाइम पे लेके खड़े हुए हैं और हमें इसको कैसे इम्प्रूव करना है। OEE हमें ऑल ओवर ग्राफ बताती है कि हमें किस तरह से OEE को कैलकुलेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं OEE के बारे में इंट्रोडक्शन। आज का मेरा टॉपिक है OEE। इट मीन्स ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो फ्रेंड्स, OEE का फॉर्मूला होता है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। मीन्स अगर हम अवेलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को एंड क्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100% आना चाहिए। एक्चुअली में अवेलेबिलिटी होता क्या है, जो हमारा टोटल अवेलेबल टाइम है जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारा अवेलेबिलिटी टाइम होता है, और हमारा एक्चुअल में हमें कितना अवेलेबल टाइम मिल रहा है। सपोज हमारी 8 आवर्स की शिफ्ट है, लेकिन वो 8 आवर्स में हमारा वर्किंग टाइम क्या है, वो होता है अवेलेबिलिटी। फिर आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स हमारा इक्विपमेंट किस तरह का डिजाइन है और हम उससे किस तरह की परफॉर्मेंस ले पा रहे हैं, वो परफॉर्मेंस है। एंड क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है कि हम किस तरह की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी के मल्टीप्लाई करके अपना OEE कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, OEE को कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। एक्चुअली हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फिक्स लॉसेस होते हैं जो कि मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को गिराने में या प्रोडक्शन को स्टॉप करने में। कुछ स्टैंडर्ड लॉसेस जो हम एक्चुअली में ग्लोबली उनको कैलकुलेट करते हैं, ग्लोबली उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह के जो लॉसेस होते हैं उनके बिहाफ पे हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम OEE को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं वो लॉस क्या क्या है। सपोज जैसे अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो इसको हम किस तरह से इनके लॉस पे कैप्चर करते हैं। पहला होता है ब्रेकडाउन लॉसेस, यानी कि हमारा लाइन या मेरी मशीन कितने टाइम ब्रेकडाउन आ रही है, वो अगर लॉस आ रहा है तो हमारी अवेलेबिलिटी को कम करता है। फिर आता है सेटअप एंड एडजस्टमेंट। हम अपने जिग्स और फिक्चर्स किस तरह से सेट कर रहे हैं और हमें एक प्रोडक्ट के बाद जब दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए सेटिंग लेनी पड़ रही है वो किस तरह से हो रही है और हमें कितना टाइम लग रहा है। तो डेट इज ए सेटअप एंड एडजस्टमेंट। फिर आता है हमारा टूल रिप्लेस। ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वी नीड टू चेंज आवर टूल, दैट इज द लॉस एंड इट्स डिफाइंड एज टूल रिप्लेस। फोर्थ होता है हमारा स्टार्टअप लॉसेस। जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी मशीन की ओवरहॉलिंग चेक करनी है, मशीन की चेकलिस्ट, चेक शीट, या अपने पैरामीटर को उस मैच करना है, क्वालिटी अप्रूवल लेना है। ये सारे लॉस स्टार्टअप लॉसेस में आते हैं, तो ये भी हमारी अवेलेबिलिटी को कम करता है। फिर आता है मैनेजमेंट लॉस। मैनेजमेंट लॉस क्या है, सपोज अगर कभी पावर कट हो गया, कभी यूटिलिटी में प्रॉब्लम आ गई, या वहाँ पे कोई रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ गई, तो इस तरह के लॉसेस को हम मैनेजमेंट लॉस बोलते हैं और ये भी हमारी अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। फिर होता है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में हम कौन कौन से लॉस लेते हैं, ये आता है स्मॉल स्टॉप लॉसेस। सपोज अगर हम ड्यूरिंग वर्क हमारी लाइन में कोई पीस है जो मशीन में फंस गया, या एज पर क्वालिटी में कुछ करेक्शन आ गया, क्रैक आ गया, डेंट आ गया, या कोई भी हमारी प्रोसेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे हम बहुत कम टाइम में बंद सही करके फिर से अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, वो होता है स्मॉल स्टॉप लॉसेस।
ये बहुत छोटे छोटे लॉसेस होते हैं जो कि हम इमिडिएटली करेक्ट करके अपनी लाइन को फिर से शुरू कर लेते हैं, अपने प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे ऑल ओवर प्रोडक्शन को हैंडल करते हैं। फिर होता है स्पीड लॉस। स्पीड लॉस का मतलब है हमारा कोई इक्विपमेंट है वो किस स्पीड के लिए या कितनी कैपेबिलिटी है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी डिजाइनिंग कैपेसिटी क्या है। सपोज कोई हमारा इक्विपमेंट है वो 600 पीस पर हावर बना रहा है, लेकिन हमारे एक्चुअल में हमें 590 पीस पर हावर मिल रहे हैं। इट मीन्स उसका जो 10 पीस पर हावर वो हमारा स्पीड लॉस है। तो ये होता है स्पीड लॉस। फिर क्वालिटी में होता है रिजेक्शन एंड रीवर्क। ये दो लॉस हमारी क्वालिटी में आते हैं जो हमारी ओई को सीधा से रिड्यूस कर देते हैं। तो डैट इज क्वालिटी लॉसेस। तो फ्रेंड्स, ये सारे लॉसेस को हम एक स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर इनके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। वो हमारा 100% होना चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी ओई 100% के अगेंस्ट में कितना आ रही है। सपोज अगर हमारी ओई 75% आ रही है तो वी नो कि 25% लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन हम ओई से ये डिफाइन करते हैं कि वो 25% लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं। आइदर वो ब्रेकडाउन में हो रहे हैं, या वो स्पीड लॉस में हो रहे हैं, या फिर वो मैनेजमेंट लॉस में हो रहे हैं। इससे हमें डिटेल में पता लगता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ पा रही है। फिर हम उस पर एक्शन लेके उनको शॉर्ट आउट करते हैं और अपनी ओई को इम्प्रूव करते हैं। ग्लोबली फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो हमारी ओई 85% होनी चाहिए, जो कि हर प्लांट के एक स्टैंडर्ड को शो करता है कि प्लांट बहुत अच्छा है और इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे ओई 85% होती है। तो फ्रेंड्स, ये था ओई का इंट्रोडक्शन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मेरा उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट पूरा ऑल ओवर ओई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब मैं पूरी ओई का डिस्क्रिप्शन 3 वीडियो में आएगा। तो फ्रेंड, देखते रहिए मेरे तीनों वीडियो बैक टू बैक फॉर नोइंग अबाउट डिटेल ऑफ ओईई। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।